नमस्कार दोस्तों, इजी लाइब्रेरी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी भारतीय पुस्तकालय संघ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, कृपया पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे। वह मैं बोलता जाऊँ, उसको समझते जाए, वह उसके प्रॉपर नोट्स बना लें। भविष्य में राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड व सेकंड ग्रेड की भर्ती आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। कृपया अभी से ही तैयारी करने में लग जाए, तो आपकी ये कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। पेन और कॉपी से नोट्स बनाते हुए चलें तो समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पे नोट्स के माध्यम से समझाया जा रहा है। अब देखो, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, ILA। ILA भारत में नेशनल लेवल पर वर्क करता है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कौन काम करता है? ILA। ILA भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन है। भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ कौन सा है भैया? आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। 12 सितंबर 1933 को कलकत्ता के एशियाटिक हॉल में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन होता है, जिसमें निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पुस्तकालय संघ की स्थापना की जाए। 12 सितंबर 1933 को कलकत्ता के अंदर एशियाटिक हॉल में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पुस्तकालय संघ की स्थापना की जाए। 13 सितंबर 1933 को सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI 1866 के तहत ILA की स्थापना हुई थी। ILA की स्थापना 13 सितंबर 1943 को सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI 1866 के तहत ILA की स्थापना की गई थी। ILA के 28 मेंबर का सहयोग रहा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सहयोग SR रंगनाथन का रहा, जो कि ILA के आजीवन सदस्य रहा था। अब मेरे को बताइए, SR रंगनाथन का पूरा नाम क्या था? इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? इसने कहाँ से पढ़ाई की थी? ट्रेनिंग कहाँ से ली? वो सब कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को भेजें। सम्मेलन के अध्यक्ष, ILA के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? AC वोलनर। और सम्मेलन के सचिव थे KM असादुल्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ILA की स्थापना हुई थी 12 सितंबर। ILA की स्थापना 13 सितंबर को हुई थी। अब देखो, ILA के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन है? एमो थॉमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ILA के प्रथम अध्यक्ष एमो थॉमस है। वर्तमान अध्यक्ष मोहन रामबू खेरड़े है। प्रथम से पूर्व यानी कि इससे पूर्व अध्यक्ष थे BD कुमार थे। सचिव, प्रथम सचिव KM असादुल्ला थे। वर्तमान सचिव राकेश कुमार महिंद्रा और अभिजीत सिन्हा है। प्रथम से पूर्व से राकेश कुमार प्लस मयंक गर्ग है। ILA के वर्तमान पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? राकेश कुमार थे। पूर्व से पुस्तकालय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह थे। ILA के वर्तमान जनरल डायरेक्टर कौन है? ON चौबे है। ILA के वर्तमान जनरल डायरेक्टर ON चौबे है। और इससे पूर्व जनरल डायरेक्टर प्रदीप राय है। ILA के संविधान में 2 बार संशोधन हुआ था। देखो, ILA का संविधान तैयार कब हुआ था? 1933 में। लागू कब हुआ था? 1949 में। संशोधन हुआ था 11 जनवरी 1981 और 5 जनवरी 1987। वेरी वेरी वे ILA के संविधान में 2 बार संशोधन हुआ था। तैयार 1933 में, लागू 1949 में। संशोधन हुआ था 11 जनवरी 1981 और 5 जनवरी 1987। उद्देश्य, ILA में पहली बार उद्देश्य 1933 में तैयार होते हैं, फिर इसमें संशोधन होता है। संशोधन 35, 70, 87 में होता है। 35, 70, 87 में होता है। ILA के उद्देश्य, ILA के पहली बार उद्देश्य 1933 में तैयार होते हैं, फिर इसमें संशोधन 1935, 70, 87 में होता है। उद्देश्य निम्न है: लाइब्रेरी एक्ट पारित करना है, लाइब्रेरियन को ट्रेनिंग करवाना है, लाइब्रेरी का विकास करना है, नेशनल लेवल पर पुस्तकालय संघों का नेतृत्व करना है, पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना है।
पसंद आया हो तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई चीज़ें आपको डेली मिलती रहेगी कंटेंट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेन, बार बार बोल रहा हूँ, पेन और कॉपी लेके साथ में बैठें और प्रॉपर वाइज नोट्स बनाते हुए चलें। पेन और कॉपी साथ में लेके चलें और साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। आईएलए के संगठन में कौन कौन शामिल होता है? आईएलए के संगठन में एक तो अध्यक्ष होता है, 6 होते हैं उपाध्यक्ष, एक होता है सचिव, 2 होते हैं महासचिव, एक होता है कोषाध्यक्ष, जनसंपर्क अधिकारी, एक पुस्तकालय अध्यक्ष, एक। विभिन्न समय में आईएलए के कौन कौन से हेडक्वार्टर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1933 से 1945 तक हेडक्वार्टर कलकत्ता में रहा था और 46 से 53 तक हेडक्वार्टर कहाँ पे रहा था? दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। और 54 से 1963 तक हेडक्वार्टर कलकत्ता में रहा था। 64 से 81 तक हेडक्वार्टर दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय में रहा था। 1982 से वर्तमान हेडक्वार्टर मुखर्जी नगर नई दिल्ली में रहा। 1933 से 1945 तक हेडक्वार्टर कोलकाता में। 46 से 53 तक हेडक्वार्टर दिल्ली विश्वविद्यालय में। 54 से 63 तक हेडक्वार्टर कलकत्ता में। 54 से 81 तक दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय में। 1982 से वर्तमान हेडक्वार्टर मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है। अब देखो, 24 मई 1970 को एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि आईएलए की स्वयं की एक बिल्डिंग होगी तथा इसका स्थायी मुख्यालय न्यू दिल्ली में होगा। 24 मई 1970 को एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि आईएलए की स्वयं की एक बिल्डिंग होगी तथा इसका स्थायी मुख्यालय न्यू दिल्ली में होगा। आईएलए को वित्त की व्यवस्था कहाँ कहाँ से प्रदान की जाती है? सरकारी अनुदान से, प्रकाशनों की बिक्री से, दान या अनुदान से, सदस्यता शुल्क से, रद्दी की बिक्री से और अतिदेय शुल्क से। इन चीजों से क्या है? आईएलए को वित्त की प्राप्ति होती है। आईएलए की पीरियोडिकल कौन कौन सी है? आईएलए बुलेटिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएलए बुलेटिन आईएलए की ऑफिशियल पीरियोडिकल है भाई। आईएलए बुलेटिन आईएलए की ऑफिशियल पीरियोडिकल है। आवृत्ति कितनी होती है? 3 महीने में एक बार होती है, त्रैमासिक। प्रकाशन वर्तमान में बंद हुआ था 1946 से। ABGILA अबगिला का पूरा नाम है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय। प्रकाशन हुआ था 1949 में, बंद हुआ था 1953 में और फ्रीक्वेंसी थी 3 मासिक की। अब जिला, जिला है जनरल ऑफ आईएलए, जनरल ऑफ आईएलए। जिला का प्रकाशन 1935 में प्रारंभ होकर 1964 तक रहा। 1965 में जिला का नाम बदलकर क्या कर दिया? आईएलए बुलेटिन कर दिया और 1974 तक प्रकाशन होता रहा था। 1975 में आईएलए बुलेटिन में संशोधन हुआ तथा 2011 में आईएलए बुलेटिन का नाम चेंज करके जिला कर दिया, जो कि वर्तमान में ऑनलाइन पब्लिश हो रही है। आईएलए न्यूज़लेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली। आईएलए मेंबर्स के लिए पब्लिश होती है ये। 99% जितने भी, एक बात ध्यान रखना आप, 99% जितने भी न्यूज़लेटर होते हैं वह सभी क्या होते हैं? मंथली पब्लिश होते हैं। एक बार इस चीज को वापस रिवीजन करते हैं। आईएलए के संगठन में एक तो अध्यक्ष होता है, 6 उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, 2 महासचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, एक जनसंपर्क अधिकारी होता है, एक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। इन सभी का कार्यकाल 3 साल का होता है भाई। विभिन्न समय में आईएलए के हेडक्वार्टर है। 1933 से 1945 तक हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता में रहा। 46 से 53 तक हेडक्वार्टर दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा और 1954 से 1963 तक हेडक्वार्टर कलकत्ता में रहा रहा और 1982 से वर्तमान हेडक्वार्टर मुखर्जी नगर नई दिल्ली में रहा। 24 मई 1970 को एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि आईएलए की स्वयं की एक बिल्डिंग होगी तथा इसका स्थायी मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। आईएलए को वित्त की व्यवस्था सरकारी अनुदान से, प्रकाशनों की बिक्री से, दान या अनुदान से, सदस्यता शुल्क से, रद्दी बिक्री रहती थी। आईएलए पीरियोडिकल, आईएलए बुलेटिन ये प्रथम आईएलए की ऑफिशियल पीरियोडिकल है। इसकी आवृत्ति त्रैमासिक होता है, जो कि 1946 में प्रकाशन बंद हो गया। अब गिला एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय का प्रकाशन 1949 में हुआ था, बंद हुआ था 1953 में, फ्रीक्वेंसी त्रैमासिक है। जिला,
जर्नल ऑफ आईएलए जिला का प्रकाशन 1965 से प्रारंभ होकर 1964 तक प्रकाशन होता रहा। 1965 में जिला का नाम बदल दिया गया, जो कि वर्तमान में आईएलए बुलेटिन है, जो कि 1974 तक पब्लिश होता रहा। 1975 में आईएलए बुलेटिन में संशोधन किया गया। 2011 में आईएलए बुलेटिन का नाम चेंज करके जिला कर दिया गया, जो कि ऑनलाइन पब्लिश होती है। आईएलए न्यूज़लेटर की फ्रीक्वेंसी मंथली है। आईएलए मेंबर्स के लिए प्रभावित 99% जितनी भी संस्थाओं की न्यूज़लेटर है वह सभी मंथली पब्लिश होता है। चैनल पे कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। वह प्रॉपर नोट्स बनाते रहे। डेली आपको नई नई वीडियो मिलते रहेंगे लाइब्रेरी साइंस से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक्स करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। वीडियो आपको नई नई डेली चीजें प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक्स, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।